दंगल का हकीकी बादशाह, जो 17 साल की उम्र में यह दिखा चुका था कि वो कुश्ती का असल बादशाह है। उसका नाम गुलाम मोहम्मद बट है, जिसे सब लोग अजीम गामा यानी द ग्रेट गामा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कुश्तीबाज गामा की, जो हर ताकतवर आदमी के लिए एक मिसाल थी। क्या तुम खुद को गामा पहलवान समझते हो? गामा पहलवान 22 मई 1878 को अमृतसर के गांव जबवाल में पैदा हुए थे। अगरचा वो कुश्ती के घराने से ताल्लुक रखते थे, गामा सिर्फ 10 साल के थे जब जोधपुर के एक मेले में सबसे ज्यादा पुशअप्स यानी दंड बैठक लगाने का मुकाबला हुआ और 10 साल गामा को पहले 15 खिलाड़ियों में शुमार किया गया और फिर जोधपुर के राजा ने गामा को फातेह करार दे दिया, क्योंकि 10 साल की उम्र में उसने जो जुर्रत दिखाई थी वो वाकई काबिल तारीफ थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गामा कुश्ती के मुकाबले की तैयारी के लिए कैसे तैयार होते थे। वो हर रोज 40 खिलाड़ियों के साथ कुश्ती लड़ते थे और 5000 सिटअप्स और 3000 पुशअप्स करते थे। गामा की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। कहा जाता है कि ब्रूस ली ने अपनी ट्रेनिंग रूटीन में कुछ गामा के तरीकों को शामिल किया था। इनका रोजाना का खाना 15 लीटर दूध और 6 देसी मुर्गियां और 1 पाउंड से ज़्यादा बादाम के पेस्ट पर मुश्तमिल था, जिसे वो फलों के जूस में मिलाकर पिया करते थे। 17 साल की उम्र में गामा ने उस वक्त के चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज किया। रहीम बख्श सुल्तानी वाला गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते थे। रहीम बख्श सुल्तानी वाला 7 फुट के करीब लंबे थे और गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे। इनके दरमियान एक कुश्ती का मुकाबला हुआ। ये जीतने वालों की टक्कर थी। रहीम बख्श सुल्तानी वाला अपनी उम्र के अरूज से गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नौजवान गामा को अच्छी खासी टक्कर दी और ये मुकाबला ड्रा रहा। 1910 तक गामा ने तकरीबन तमाम अजीम खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी थी। जब वो पहली बार लंदन गए तो इन्हें कुश्ती में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिली। फिर गामा ने एक ओपन चैलेंज किया, किसी भी वजन के 3 अजीम खिलाड़ी ले आओ, मैं इन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर हरा दूंगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। सबने सोचा कि गामा मजाक कर रहा है। फिर उसने कहा कि अच्छा, अगर मैं हार जाऊं तो मैं इनाम की रकम अदा करके चला जाऊंगा। और एक के बाद एक खिलाड़ी आया। उसने एक को 1 मिनट 40 सेकंड में हरा दिया, दूसरे को 9 मिनट 10 सेकंड में, और 2 दिनों में गामा ने तकरीबन 12 इंटरनेशनल प्लेयर्स को हरा दिया। और फिर स्टैनिस्लॉस ज़िबिस्को, जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे, जिनसे गामा का मुकाबला हुआ। ये एक काफ़ी लंबा मुकाबला था और ज़िबिस्को की हालत इतनी ख़राब थी कि वो तकरीबन 2.5 घंटे तक डिफेंसिव पोजीशन में रहे। लेकिन बाद में ज़िबिस्को ने रिंग में आने से इनकार कर दिया और फिर गामा को फातेह करार दे दिया। अमरीकी बेंजामिन रोलर, फ्रांस के मॉरिस डिरियाज, यूरोपियन चैंपियन जॉन लिम और वर्ल्ड चैंपियन जैसी पीटरसन वगैरह को धूल चटा दी। गामा ने सबको हराया। गामा ने एक बार फिर रहीम बख्श सुल्तानी वाला से मुकाबला किया और इस बार एक लंबे मुकाबले के बाद गामा को जीत हासिल हुई। और जब भी गामा से पूछा जाता था कि इनका सबसे मुश्किल मुकाबला कौन सा था, तो वो हमेशा रहीम बख्श सुल्तानी वाला का नाम लेते थे। गामा पहलवान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और वेल्स के राजा ने गामा को एक चांदी का मेडल दिया। 1928 में हिंदुस्तान के पटियाला शहर में वो मुकाबला हुआ जिसका सब इंतजार कर रहे थे। गामा ने एक बार फिर ज़िबिस्को से मुकाबला किया और इस बार गामा ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इसने ज़िबिस्को को सिर्फ 42 सेकंड में शिकस्त दे दी। गामा कभी किसी से नहीं हारे। वो नेशनल और इंटरनेशनल पहलवानों को हरा चुके थे। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए। गामा ने अपनी आखिरी उम्र पाकिस्तान के शहर लाहौर में गुजारी। हुकूमत ने इन्हें ज़मीन दी, लेकिन फिर भी गामा पहलवान के आखिरी अयाम बड़ी गुर्बत में गुजरे। इनके बड़े फैंस में से एक जेडी बिरला ने इनके लिए माहाना 2000 रुपए की पेंशन शुरू की। हुकूमत ने भी इन्हें माहाना 300 रुपए की पेंशन दी। हुकूमत ने ये भी पेशकश की कि जब तक वो जिंदा हैं इनकी दुआ का खर्च उठाएगी। गामा 23 मई 1960 को इंतकाल कर गए। गुलाम मोहम्मद बट, जो गामा पहलवान के नाम से जाने जाते थे, हमेशा फतह याब रहे और इनका नाम भी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।